अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम बात करेंगे फाइल चूजर की कि हम फाइल को किस तरह अपने कंप्यूटर में से चूज करके अपनी ऐप के अंदर यूज करवा सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे मेन्यू बार की। जिस तरह हमें ऊपर यहाँ नजर आ रही है फाइल, एडिट, व्यू, नेविगेट, सोर्स, रिफैक्टर, रन, ठीक है, ये वाली जो हमें बार नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। और नेक्स्ट पे हम बात करेंगे पेन्स की कि हम अपने फॉर्म के अंदर पेन्स को कैसे सेट करते हैं और कौन कौन से पेन्स जो होते हैं किस तरह यूज होते हैं, ठीक है। और फोर्थ पे हम बात करेंगे कि हम अपनी ऐप को कैसे फाइनली बिल्ड करते हैं और अगर हमने किसी को डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, शेयर करनी हो, तो वो हम किस तरह शेयर कर सकते हैं। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं फाइल चूजर, ठीक है। तो फाइल चूजर क्या काम करता है, तो चलिए देखते हैं कि फाइल चूजर किस तरह काम करता है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से स्ट्रिंग GUI फॉर्म्स और एक डायलॉग फॉर्म चूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे अब हम फाइल चूजर को ऐड करते हैं। अब हम इस फाइल चूजर की कोडिंग करते हैं कि जब हम कोई फाइल चूज करें तो क्या हो, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो मेन हमारी एप्लीकेशन जो फर्स्ट वाली जो हमारा फॉर्म है उस पे हम एक लेबल ऐड करवा लेते हैं। और तो यहाँ पे चूज फाइल पे जब हम क्लिक करें तो हमारे पास वो फाइल न्यू जे डायलॉग जो ओपन हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे उसी तरह जिस तरह हम न्यू फॉर्म ओपन करवाते हैं इसी तरह इसकी भी यहाँ पे हम कोडिंग कर देते हैं। तो अब हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारे पास जो है न्यू डायलॉग जो है ओपन हो जाएगा फाइल चूज करने के लिए। अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। यहाँ पे जब हम ओपन का बटन क्लिक करें तो क्या हो, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोड लिखते हैं जो हमने न्यू जे फ्रेम में हमने जो लेबल बनाया है जे लेबल 1, ठीक है। तो उस पे हमारा जो सेट टेक्स्ट हो जाए, जो फाइल चूज करे उसकी लोकेशन वहां पे हमें शो हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जिस क्लास का वो हमारा कंपोनेंट है, हमारा क्लास जो नेम है वो है न्यू जे फ्रेम, इसका कंपोनेंट है ये जे लेबल 1, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हमें वार्निंग देगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी क्लास का है और हम जो एक और न्यू जे डायलॉग में यूज कर रहे हैं, तो उस कंपोनेंट को इसमें आने की एक्सेस नहीं है, ठीक है। उसकी जो एक्सेस है वो प्राइवेट है, तो उसकी जो एक्सेस को चेंज करेंगे, हम प्राइवेट से पब्लिक करेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या वार्निंग हमें देता है। इसके अंदर हमने वो लिखना है जो टेक्स्ट है वहां जाके सेट हो, और हम कौन सा टेक्स्ट चाह रहे हैं, जो लोकेशन हमारी फाइल चूजर चूज करे उस फाइल की लोकेशन वो हमें वहां जाके शो हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जे फाइल चूजर 1 डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल, ठीक है। जो फाइल हमें सिलेक्ट हुई होगी वो वहां जाके हमें शो हो जाएगी। जो हमने अभी फाइल सिलेक्टेड ये जो चूज किया ये वाला, इसकी जो डेटा टाइप है वो फाइल है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करने के लिए स्ट्रिंग में लिखेंगे आगे टू स्ट्रिंग। तो अभी हमारी स्ट्रिंग होगी, लेकिन अभी कोई वार्निंग दे रहा है हमें, तो चेक करते हैं। कह रहा है कि मेक जे लेबल पैकेज प्राइवेट, ठीक है। वो के जो हमारा जे लेबल वाला कंपोनेंट है वो प्राइवेट है, तो उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे जे लेबल 1 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल मॉडिफायर है, इसको क्लिक करके यहाँ से हम इसको पब्लिक करेंगे और स्टैटिक करेंगे, ठीक है। ओके कर देंगे। अब हम चेक करते हैं रन करके, तो ये देखिए सही रन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम फाइल को चूज करते हैं और देखते हैं कि हमें लोकेशन क्या शो करता है, ठीक है। ये देखिए हमने फाइल चूज की और हमें लोकेशन शो करा रहा है उस फाइल की। तो अब हमने देखा कि जब हमने फाइल चूज कर ली तो हमें लोकेशन शो हो गई, लेकिन ये जो फॉर्म है बंद नहीं हुआ। ओपन करने के बाद अब हमने सिलेक्ट की, फाइल ओपन की, लेकिन फॉर्म नहीं डिस्पोज हुआ, ठीक है, फॉर्म क्लोज नहीं हुआ। तो उसको क्लोज करवाने के लिए हम कोड लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, ताकि जब हम फाइल सिलेक्ट कर लें उसके बाद ये जो है क्लोज हो जाए।
तो चलिए उधर चलते हैं। इसको यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डॉट डिस्पोज। ठीक है, दिस का मतलब होता है कि जो क्लास हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम एसेस कर रहे हैं। ठीक है, वही विंडो। तो चलिए आप ट्राई करते हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने फाइल चूज की उसके बाद हमारी विंडो क्लोज हो गई। तो अब इस एड्रेस को हम बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई पिक्चर ओपन करवानी है तो यूजर को हम बोलेंगे कि फाइल चूज करे और वो हम पिक्चर ओपन करवा सकते हैं। इसी तरह कोई फाइल ओपन करवानी है, ठीक है, तो फाइल चूजर जो है हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है, URL देता है। ठीक है, फाइल हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, पीसी के अंदर। जिस तरह अगर हम चाहें कि हम जो पिक्चर सिलेक्ट करें वो हमें इमेज जो है वो शो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जरा हम कोड करते हैं। तो मैं जल्दी से उसके लिए कोड कर देता हूँ। वैसे वो एक आपके लिए एक डेमो है। ठीक है, तो आप जरा देखेंगे इसका यूज कैसे होता है। तो ये हमने बना लिया। अब इसके अंदर हम जो पिक्चर यहाँ पे चूज करेंगे वो हमें इस जगह पे शो होगी। तो चलें ट्राई करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमें इमेज भी शो हो रही है। ठीक है, और इसके साथ जो है लिंक इसका शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ और मैं चूज करता हूँ यहाँ से। ये देखें, इस तरह फेसबुक आइकन शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम फाइल चूजर को यूज कर सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमने मेन्यू बार को कैसे यूज करना है। तो चलें देखते हैं कि मेन्यू बार किस तरह यूज कर सकते हैं। मेन्यू बार को हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे जो है अब मेन्यूज हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम और मेन्यू ऐड कर सकते हैं। इस पे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट मेन्यू ऐड हो गया। इसको एडिट करके हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और मेन्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास और मेन्यूज ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और इस मेन्यू से नीचे अगर हम जिस तरह लिस्ट ओपन होती है, यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करूँ तो ये लिस्ट ओपन हो रही है। इसको हम बोलते हैं मेन्यू आइटम्स। ठीक है, तो अब फाइल का मैंने मेन्यू आइटम ऐड करना है तो इसको राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ से मेन्यू आइटम, तो मेन्यू आइटम यहाँ पे मैं अब एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, ओपन, और यहाँ पे शॉर्टकट की मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इसके, कंट्रोल S। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास कंट्रोल S इसके लिए हो गया। और दोबारा से मेन्यू आइटम इधर से ऐड करता हूँ। कंट्रोल A। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह सेट कर सकते। वैसे जो यूनिवर्सल होते हैं वो कंट्रोल O होता है ओपन करने के लिए, कंट्रोल S होता है सेव करने के लिए, और कंट्रोल A होता है सिलेक्ट ऑल करने के लिए। लेकिन चलो मैं डेमो पर्पज के लिए इसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह इस बटन की अगर कोडिंग हम करनी है तो ये इसी तरह यहाँ पे इवेंट्स वगैरह सेट कर सकते हैं इसके। ठीक है, जो सा आप इस तरह करना चाह रहे हैं, और ये हमारे पास सेट हो गया। तो चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एज अ बटन काम करते हैं। ठीक है, हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह हम ओपन बटन की यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेन्स, स्विंग कंटेनर्स कैसे यूज होते हैं, पेन्स कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है पैनल। पैनल जो है नॉर्मली यूज होता है जिस तरह हम वैसे फ्रेम में यूज कर रहे थे, लेकिन ये चीजों को सेपरेट करने में हेल्प करता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ चीजें इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इस तरह हम तरतीब से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें करनी है कोई जो चीज एक्सटेंड हो सके, हो रही हो, ठीक है, जो हम चाह रहे हैं कि उसी एरिया में बाउंड रहे। ठीक है, पेन का हम लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह आप, मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट फील्ड इसी एरिया के अंदर है। ठीक है, अगर इसका साइज बड़ा भी हो तो, लेकिन वो इस पेन से बाहर ना आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह पेन के अंदर चीजें यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि टैब पेन। टैब पेन किस तरह यूज होता है ये देखते हैं। अब ये हमारे पास एक पेन हो गया, टैब पेन है। ठीक है, जिसके अंदर हम पैनल ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये टैब 1 हो गई। ठीक है, जिसको यहाँ से हम कर सकते हैं 1, और अब इसके अंदर हम चीजें ऐड करवा सकते हैं इस तरह, बटन और बटन 1, इसी तरह हम एक और यहाँ पे पैनल ऐड करते हैं टैब पेन के अंदर। ठीक है, और उस पैनल के अंदर हम चीजें दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं, और जिस तरह बटन 2 यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। तो इसी तरह हम और जो है यहाँ पे टैब्स ऐड कर सकते हैं। तो टैब से हमें क्या होता है फायदा, वो जरा देखते हैं। अब हमारे पास फ्रेम एक ही है, लेकिन हमारे पास जो है टैब्स डिफरेंट है। ठीक है, बहुत सारी हैं। तो चलिए देखते हैं। टैब 1 ओपन है तो हमें लिखा हुआ आ रहा है पेन 1। ठीक है, और यहाँ पे हम इस जो यहाँ पे चीजें डालेंगे वो टैब 1 के अंदर शो होंगी। इसी तरह अगर 2 में जाते हैं तो देखिए पेन 2 शो हो रहा है, बटन 2 शो हो रहा है, तो जो उधर चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह टैब्स ऊपर शो होती हैं, और ये हमें हेल्प करती हैं कि हमें ज्यादा फ्रेम्स यूज नहीं करनी पड़ती। ठीक है, एक ही फ्रेम के अंदर हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जरा। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लिट प्लान। ये दरम्यान में इसमें स्प्लिट बार होती है, और ये हम कुछ चीज लेफ्ट पे रख सकते हैं, कुछ राइट पे रख सकते हैं। ठीक है, और ये देखें इस तरह, इसका भी हम लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दरमियान में इसके एक स्प्लिट बार होती है। ठीक है, तो अब इसको अगर फुल करें हम तो ठीक है, तो चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। इस तरह हम इसको पेन को स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रॉल रोल पेन। स्क्रॉल रोल पेन में जो चीज हम डालेंगे हम उसको स्क्रॉल रोल करके ऊपर नीचे करके चेक कर सकते हैं, मूव करवा के ना। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे कोई हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ी पिक्चर है, ठीक है, तो वो हम जरा शो करवाते हैं और देखते हैं। तो इसके अंदर मैंने पिक्चर इंसर्ट करवा ली, चलो मैं देखता हूँ। तो ये देखिए इस तरह मूव करके हम स्क्रॉल रोल करके, ठीक है, तो इमेज को देख सकते हैं। या कोई और हमारे पास टेक्स्ट है या कुछ भी इस तरह की चीजें, लिस्ट है, तो हम उसको मूव करवा के इस तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है टूल बार। टूल बार यहाँ ऊपर शो हो रही होती है, जिस तरह ये हमें टूल बार अब शो हो रही है। ठीक है, ये देखिए अगर, तो जिसपे हमारे पास ये ओपन हो रही है चीजें। ठीक है, तो टूल बार जो है ये मोस्टली इस तरह मेन्यू बार ऊपर आ जाती है, और यहाँ पे हमारे पास टूल बार शो होती है। तो टूल बार के अंदर हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉर्मली जिस तरह हम किसी पेन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेन है हमारे पास डेस्कटॉप पेन। डेस्कटॉप पेन जो होता है वो, जो डेस्कटॉप पेन होता है वो यूज होता है इंटरनल फ्रेम के लिए।
कि अब जो ये रेड वाला एरिया है ना, ये डेस्कटॉप बन गया इंटरनल फ्रेम के लिए। तो अब मैं ये इंटरनल फ्रेम इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ एक, ठीक है। उसके बाद 2-3 और पेस्ट कर देता हूँ। अभी रन करके मैं इसको चेक करता हूँ। तो ये देखें, अब हम इनको मूव करवा सकते हैं अगर हम डिफरेंट काम करने हैं मल्टीटास्किंग के लिए, तो हम इस तरह का पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेन है हमारे पास लेड पेन। तो लेड पेन को चेक करते हैं जरा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो टेक्स्ट फील्ड ऐड किया है वो टेक्स्ट फील्ड लेड पेन जो है 1 के अंदर ऐड किया है, और जो हमने टेक्स्ट एरिया ऐड किया है वो लेड पेन 2 के अंदर ऐड किया, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि अगर हम लेड पेन 1 पे माउस क्लिक करें तो ये ऊपर आ जाए लेयर जो है, अगर इस पे करें हम क्लिक तो ये वाली ऊपर आ जाए, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो चलिए इसकी कोडिंग करते हैं। हम यहाँ से इवेंट पे जाते हैं और लेयर पेन 1 हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इस पे अगर हम माउस क्लिक करें तो क्या हो, अगर इस पे हम माउस क्लिक करें तो ये लेयर पेन 2 से ऊपर आ जाए। जब हम पेन 1 पे क्लिक करें तो वो पेन 2 से ऊपर आ जाए। अब 2 की हम कोडिंग करते हैं। चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए अगर हमने रेड वाले पे क्लिक किया है और अब देखें तो ये ऊपर है पेन हमारा, देखें, ठीक है, और ये वाला पेन नीचे है। अब इस पे अगर हम क्लिक करते हैं और इसको देखें तो ये पेन ऊपर आ गया और वो वाला नीचे चला गया, ठीक है। तो इस तरह ये लेयर्स में हम पेन्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, फ्रंट पे लाने की, डाउन करने की। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमने ऐप को कैसे बिल्ड करना है और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम किसी को देना चाह रहे हैं ऐप बना के फाइनलाइज करके, तो हमने कैसे किसी को ऐप दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ऐप है शेयर इट, ठीक है, इसका नाम है शेयर इट। तो हम इसको अभी यहाँ से क्लीन बिल्ड पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे बिल्ड हो गई हमारे पास, फिनिश्ड बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम जिस जगह पे ये हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो अब हम उस लोकेशन पे जाएंगे जिस लोकेशन पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो मेरी लोकेशन है डॉक्यूमेंट्स और उसके अंदर नेटबीन्स। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास शेयर इट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने शेयर इट के फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर है, ठीक है। इसको हमने क्लिक करना है और ये देखिए इसके अंदर हमारे पास फाइल्स पड़ी होती हैं और ये मेन फाइल होती है जिसको हम रन करेंगे तो हमारी ऐप चलेगी, और इसके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं जो हमने ऐड की होती हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो फोल्डर है इसको हम किसी को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू कंप्रेस फोल्डर कर देंगे और एक फाइल बन गई। अब इसको हम शेयर कर सकते हैं और उसके अपने पीसी में जाके रन होगी, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि उसके पीसी में भी जावा होना लाजमी है, ठीक है। तो इस तरह हम किसी को ऐप दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।